श्री राम का वृक्षों और पशुओं से सीता का पता पूछना। आश्रम की ओर आते समय श्री राम के बाईं आंख की नीचे वाली पलक जोर जोर से फड़कने लगी। श्री राम चलते चलते लड़खड़ा गए और उनके शरीर में कंप होने लगा। बारंबार इन अपशगुनों को देखकर ही वे कहने लगे, क्या सीता सकुशल होगी? सीता को देखने के लिए उत्कंठित हो वे बड़ी उतावली के साथ आश्रम पर गए। वहां कुटिया सुनी देख उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। रघुनंदन बड़े वेग से इधर उधर चक्कर लगाने और हाथ पैर चलाने लगे। उन्होंने वहां जहां तहां बनी हुई एक एक पर्णशाला को चारों ओर से देख डाला, किंतु उस समय उसे सीता से सुन ही पाया। जैसे हेमंत ऋतु में कमलनी हिम से ध्वस्त हो श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक पर्णशाला शोभा शून्य हो गई थी। वह स्थान वृक्षों की सनसनाहट के द्वारा मानो रो रहा था। फूल मुरझा गए थे, मृग और पक्षी मन मारे बैठे थे। वहां की संपूर्ण शोभा नष्ट हो गई थी। सारी कुटी उजाड़ दिखाई देती थी। वन के देवता भी उस स्थान को छोड़कर चले गए थे। सब ओर मृगचर्म और कुश बिखरे हुए थे। चटाइयां अस्त व्यस्त पड़ी थी। धर्मशाला को सुनी देख भगवान श्री राम बारंबार विलाप करने लगे। हाय, सीता को किसी ने हर तो नहीं लिया, उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, अथवा वे खो तो नहीं गई, या किसी राक्षस ने उसे खा तो नहीं लिया। वह भीरू कहीं छिप तो नहीं गई है, अथवा फल फूल लाने के लिए वन के भीतर तो नहीं चली गई। संभव है फल फूल लाने के लिए ही गई हो, या जल लाने के लिए किसी पुष्करणी अथवा नदी के तट पर चली गई हो। श्री रामचंद्र जी ने प्रयत्न पूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता को वन में चारों ओर ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता न लगा। शोक के कारण श्रीमान राम की आंखें लाल हो गई। वे उन्मत्त के समान दिखाई देने लगे। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास दौड़ते हुए वे पर्वतों, नदियों और नदी के किनारे घूमने लगे। शोक से समुद्र में डूबे हुए श्री रामचंद्र जी विलाप करते करते वृक्षों से पूछने लगे, कदम, मेरी प्रिय सीता तुम्हारे पुष्प से बहुत प्रेम करती थी। क्या वे यहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? यदि जानते हो तो उस शुभांगना सीता का पता बताओ। उसके अंग सुस्निग्ध पल्लवों के समान कोमल हैं, तथा शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाती है। वे मेरे प्रिया के स्तन तुम्हारे ही समान हैं। यदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ। अथवा अर्जुन, तुम्हारे फूलों पर मेरी प्रिया का विशेष अनुराग था, अतः तुम्हें उसका कुछ समाचार बताओ। कृशांगी जनक किशोरी जीवित है या नहीं? ये कको अपने ही समान उरु वाली मिथिलेश कुमारी को अवश्य जानता होगा, क्योंकि ये वनस्पति, लता, पल्लव तथा फूलों से संपन्न हो बड़ी शोभा पा रहा है। कको, तुम सब वृक्षों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि ये भ्रमर तुम्हारे समीप आकर अपनी झंकारों द्वारा तुम्हारा यशोगान करते ही। तुम्हें सीता का पता बताओ। अहो, यह भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है। ये तिलक वृक्ष अवश्य सीता के विषय में जानता होगा, क्योंकि मेरी प्रिय सीता को भी तिलक से प्रेम था। अशोक, तुम शोक दूर करने वाले हो। इधर मैं शोक से अपनी चेतना खो बैठा हूँ। मुझे मेरी प्रियतमा का दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने जैसे नाम वाला बना दो। मुझे अशोक कर दो। ताल वृक्ष, तुम्हारी पके हुए फल के समान स्तन वाली सीता को यदि तुमने देखा हो तो बताओ। यदि मुझ पर तुम्हें दया आती हो तो सुंदरी के विषय में अवश्य कुछ कहो। जामुन, जामुन नद के समान कांति वाली मेरी प्रिया
यदि तुम्हारी दृष्टि में पड़ी हो, यदि तुम उसके विषय में कुछ जानते हो, तो निशंक होकर मुझे बताओ। कलील, आज तो फूलों के लगने से तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। अहो, मेरी प्रिय साध्वी सीता को तुम्हारे ये पुष्प बहुत पसंद थे। यदि तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझसे कहो। इसी प्रकार आम, कदम, विशाल शाल, कटहल, गुरर, धव और अनार आदि वृक्षों को भी देखकर महायशस्वी श्री रामचंद्र जी उनके पास गए और वकुल, पुन्नाग, चंदन तथा केवड़े आदि के वृक्षों से भी पूछते फिरे। उस समय वे वन में पागल की तरह इधर उधर भटकते दिखाई देते थे। अपने सामने हिरण को देखकर वे बोले, मृग, अथवा तुम ही बताओ, मृग नयनी मैथिली को जानते हो? मेरी प्रिया की दृष्टि भी तुम हिरणों की सी है, अतः संभव है वे हिरणियों के साथ हो। शेष गजराज तुम्हारी सूंड के समान ही, जिसके दोनों उरु हैं, उस सीता को संभवतः तुमने देखा होगा। मालूम होता है तुम्हें उसका पता विदित है, अतः शीघ्र बताओ वे कहाँ है? व्याघ्र, यदि तुमने मेरी प्रिया चंद्रमुखी मैथिली को देखा हो तो निशंक होकर बता दो, मुझसे तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इतने ही में उनको भ्रम हुआ कि सीता इधर उधर भागकर छिप रही है। तब वे बोले, प्रिय, क्यों भागी जा रही हो? कमल लोचने, निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? वरारोही, ठहरो ठहरो, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती है? अधिक हास परहास करने का तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा करती हो? सुंदरी, पीली रेशमी साड़ी से ही तुम कहाँ हो यह सूचना मिल जाती है। भागी जाती हो तो भी मैंने तुम्हें देख लिया है। यदि मेरे प्रति स्नेह एवं सौहार्द हो तो खड़ी हो जाओ। फिर भ्रम दूर होने पर बोले, अथवा निश्चय ही वह नहीं है। उस मनोहर मुस्कान वाली सीता को राक्षसों ने मार डाला, अन्यथा इस तरह संकट में पड़े हुए मेरी वह कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी। स्पष्ट जान पड़ता है कि मांसभक्षी राक्षसों ने मुझसे बिछड़ी हुई मेरी भोली भाली प्रिया मैथिली को उसके सारे अंग बांटकर खा लिया। सुंदर दांत, मनोहर होंठ, सुघड़ नासिका से युक्त तथा रुचिर कुंडलों से अलंकृत वह पूर्ण चंद्रमा के समान अभिराम मुख राक्षसों का ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी परवाह खो बैठा होगा। रोती बिलखती हुई प्रियतमा सीता की वह चंपा के समान वर्ण वाली कोमल एवं सुंदर ग्रीवा, जो हार और हंसली आदि आभूषण पहनने के योग्य थी, निशाचरों का आहार बन गई। वे नूतन पल्लवों के समान कोमल भुजाएं जो इधर उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग कांप रहे होंगे, हाथों के आभूषण तथा बाजूबंद सहित निश्चय ही राक्षसों के पेट में चली गई। मैंने राक्षसों का भक्ष्य बनने के लिए ही उस बालक को अकेली छोड़ दिया। यद्यपि उसके बंधु बांधव बहुत हैं, तथापि वह यात्रियों के समुदाय से विलग हुई किसी अकेली स्त्री की भांति निशाचरों का ग्रास बन गई। हे महाबाहु लक्ष्मण, क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमा को देखते हो? हा प्रिय, हा भद्रे, हा सीते, तुम कहाँ चली गई? इस तरह बारंबार विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगी। वे कहीं सीता की समानता पाकर उद्भ्रांत हो उठते उछल पड़ते थे और कहीं शोक की प्रबलता के कारण विश्राम हो जाते बवंडर की भांति चक्कर काटने लगते थे। अपनी प्रियतमा की खोज करते हुए वे कभी कभी पागलों की सी चेष्टाएं करने लगते थे। उन्होंने बड़ी दौड़ धूप करके कहीं भी विश्राम न करते हुए वनों, नदियों
पर्वतों, पहाड़ी झरनों और विभिन्न काननों में घूम घूम कर अन्वेषण किया। उस समय मिथिलेश कुमारी को ढूंढने के लिए वे उस विशाल एवं विस्तृत वन में गए और सब में चक्कर लगाकर थक गए, तो भी निराश नहीं हुए। उन्होंने पुनः अपनी प्रियतमा के अनुसंधान के लिए बड़ा भारी परिश्रम किया।